यदि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 होती है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, दोनों का गुणनफल यानी दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 गुना 8, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बना सकते हैं आराम से। देखिए निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। ये देखिए भाई अपरिमेय, ये भी क्या है, किसका वर्गमूल लिख देगा, ये भी आपका क्या है अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, 3 गुना 6, ठीक है अपरिमेय हो जाएगा। 64 को तोड़िएगा तो क्या होगा 8 और 81 को तोड़िएगा तो क्या होगा 9, यानी 8/9 या परिमेय संख्या। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीवीआई जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जैसे नहीं क्या है 50 वीवीआई क्वेश्चन होगा, यानी 60 हम लोग सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन जो होगा वीवीआई इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा इस टाइप के यदि आप बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका मैथ में 50 में से 50, ठीक है, नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, आज हम लोग सेट 1 को सॉल्व करेंगे। सेट 1 हम लोग 5 सेट बनाएंगे, 5 सेट के अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। और सबसे पहले जो हमारा होगा मैथ का ही होगा, मैथ को हम लोग समाप्त करेंगे। यदि आपको और अच्छी से अच्छी मतलब नॉलेज चाहिए, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हाँ बोर्ड में हमारा नंबर 450 प्लस है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 1। कुछ क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर 15/12 तो sin थीटा का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आसान ही रहेगा, पूरा आसान, ठीक है, और इसे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन वही है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया तथा उस पर की भुजा क्या होगा। एक तार है, मान लीजिए तार है लंबा, ठीक है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, एक वृत्त वही इसको बना दिया गया। चलिए वृत्त भी बना दिए, ठीक है, बना देगा, तब वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी यहाँ वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, ठीक है, तब यहाँ वर्ग की भुजा क्यों पूछेगा, यहाँ वृत्त की भुजा ना पूछेगा यहाँ पे। चलिए वर्ग का भी भुजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इतना तथा इतना का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें, माध्य निकालना है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, इसको भी निकाल लेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय होगा, तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए p+1 2p+1 4p-1 ap में है तो p का मान ज्ञात करें, ap में है तो p का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 5/12, तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर में क्या लेना है, हमें त्रिभुज लेना है। चलिए हम लोग त्रिभुज ले लिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर 15/12, tan थीटा बराबर 5/12, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। या मान लीजिए a हो गया, b हो गया और c हो गया, या आपका थीटा, ठीक है, कोना पे क्या हो जाएगा थीटा। या आपका लंब हो गया, लंब का मान क्या है 5 है और आधार का मान कितना है 12। क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा, यानी ab बटे bc निकालना ऐसी है। तो ऐसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लागू करेंगे, AC बराबर √100 लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थोड़ा ये मोटा ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, यानी AC बराबर √100 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। फिर से यदि इसको करेंगे तो क्या होगा, 25 प्लस 144 होगा 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा 13,
169 का वर्गमूल 13, यानी AC बराबर आपका क्या हो गया 13। क्वेश्चन क्या पूछा गया, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का जो मान होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान क्या लिखेंगे AB बटे AC, यानी हो गया 5/13। आपका जो आंसर है राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/13, भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए लिखा हुआ एक तार, ठीक है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, यानी वृत्त के रूप में मोड़ा गया एक तार को, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या थी 28 सेंटीमीटर थी। चलिए वृत्त हो गया आपका, मान लीजिए या वृत्त हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया होगा, क्या छोड़ा होगा आपको हम लोग अभी देख लेते हैं क्या है। चलिए ठीक है, एक आपका वर्ग होगा, तब वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी फिर से यहाँ इसको लिखना चाहिए कि पुनः उसे वर्ग के रूप में मोड़ा गया, यानी एक तारा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, पुनः उसे वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगी। यानी यहाँ पे जो आपको कहा गया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या हो जाती है क्या हो जाती है 28 सेंटीमीटर हो जाती है, 28 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। उसी तार को मोड़ा गया, ठीक है, आप पुनः उसे वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि, परिधि को हम लोग परिमाप भी करते हैं, यानी लिख सकते हैं हम लोग वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। फॉर्मूला आपका ये होगा, वर्ग का परिमाप हो या त्रिभुज का परिमाप हो, यानी क्या करना है चारों तरफ का योगफल करना, यानी ये मान लीजिए तो अभी क्या होगा a, अभी क्या होगा a, अभी क्या होगा a होगा, यानी वर्ग का परिमाप आपका आ जाएगा 4a बराबर वृत्त की परिधि होता है 2 पाई का मान 22/7 गुने r, 2 पाई r, यानी r का मान हो गया 28 सेंटीमीटर, काट दीजिएगा 4 से कट जाएगा, यानी 2 गुने 22 गुने 4 सेंटीमीटर बराबर 4a। a का मान याद करना, a यानी आपका क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा, तो a बराबर 2 गुने 22 गुने 4 बटे 4, 4 से 4 आप इसको काट दीजिए, a बराबर कितना होगा 44 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की जो भुजा हो जाएगी आपको क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। कैसे आप लोग निकालिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है, इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 को हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या होगा। मेनू पे आते हैं, क्वेश्चन को लेंगे यहाँ से हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लोग सिंपली बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग को जूम आउट करके हम दिखा देते हैं केवल क्वेश्चन को। लिखा हुआ क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 9x, यदि 6, 8, 9x तथा 13 का माध्य 10 हो, तो x का मान ज्ञात करें। माध्य का फॉर्मूला सिंपली, माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्याओं का योग तो यदि हम लोग करेंगे तो 6 + 8 + 9 + x + 13, अब बटेगा 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 5। माध्य आपका दे रहा कितना है 10 है, तो माध्य बराबर यहाँ लिख लो 10 बराबर, सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना होगा 13 6 19, 19 9 28, 18 28 8 36, 36 + x, 36 + x बटे 5 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्या होगा 36 + x बराबर 50, तो x बराबर 50 - 36, यानी आपका जो x बराबर होगा वो क्या होगा 14। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस टाइप का आपको क्वेश्चन जो भी दे, ठीक है,
कुछ नहीं करना है। यदि इतना इतना का माध्य आपको दे रखा है, ठीक है, तो x का मान निकाल लीजिए। यदि माध्य निकालने के लिए देगा, यहाँ पे आपको पूर्ण संख्या दे देगा, पूरा संख्या दे देगा, तो ऐसा तो निकल जाएगा। नंबर 6 को हम लोग देखेंगे क्या है, उसको यहाँ से हम लोग क्रॉप करके ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, तो मैथ जो है ना, मैथ को आसान बनाना है, ठीक है ना, कि इसको हम लोग समझें कि बहुत भारी है। जितना आप इसको भारी समझिएगा ना, ठीक है, उतना ही आपको भारी लगेगा। तो क्या करना है, सिंपली इसको आसान तरीके से सॉल्व करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग बात कर रहे थे, जब एपी में, जब बंदा एपी में हो, ठीक है, तो क्या होगा, बराबर होगा, यानी डिफरेंस जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए पहला पद आपको यहाँ दे रखा है, पहला पद T1 T2 T3 बोल रहे हैं कि एपी में, तो एपी में है तो बराबर होगा, यानी डी जो है डी इक्वल होगा, डी जो है इक्वल होगा, यानी पहला पद T बराबर T2 माइनस T1 बराबर हम लोग कर सकते हैं T3 माइनस T2, इक्वल कर सकते हैं। पहला पद आपको बताते हैं क्या, P प्लस 1, दूसरा पद 2P प्लस 1, तीसरा पद 4P माइनस 1, T2 यहाँ मान रख लेंगे हम लोग, T2 का मान क्या हो जाएगा, 2P प्लस 1 माइनस 2 है तो ब्रैकेट बंद करना होगा, एक पर आता है तो कोई बराबर, ठीक है। दूसरे को हम लेते हैं T3 का मान क्या है, 4P माइनस 1, अब माइनस करना है 2P प्लस 1, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, डी इक्वल है क्या होगा, 2P प्लस 1 माइनस P माइनस 1 बराबर 4P माइनस 1 माइनस 2P माइनस 1। देखिए घटाइए कितना होगा, घटाने पे आपका क्या बचेगा, P I1 दोनों खत्म, तो P बराबर इधर से दोनों घटेगा, क्या बचेगा 2P, I1 बन क्या होगा -2, एक तरफ हम लोग लाते हैं तो P या 2P इधर आ जाएगा तो क्या होगा -P माइनस 2P बराबर -2, यानी -P बराबर -2, माइनस माइनस खत्म, यानी P बराबर जो होगा क्या होगा आपका 2, यानी P का मान आपका क्या होगा 2, राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, क्या हो गया आपका वृत्त, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जब वृत्त हो गया, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वो क्या कहलाएगी, वह क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, स्पर्शक रेखा कहलाएगी, छेदक कहलाएगी, इनमें से कोई नहीं। स्पर्श कर रही हुआ, ठीक है, छेद नहीं कर रही है, तो क्या कहलाएगी, यहाँ स्पर्श रेखा कहलाएगी। आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि इतना इतना तथा इतना का परिसर क्या होगा, परिसर मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या वाले छोटी संख्या, सबसे बड़ी कौन है, 24 15 22 13 9 10 और 30 सबसे बड़ी हो गया, सबसे छोटी कौन क्या है 9, 30 में से 9 घटेगा, बचा आंसर कितना, 30 में से 9 घटा लो, तुम्हारा आंसर आ गया, आराम से क्या हो जाएगा 21 आंसर हो जाएगा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा tan थीटा, यानी 9 क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या किया, आसानी से खेलते खेलते हम लोग सॉल्व कर देते, 9 क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो अगला क्या है, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज कब होंगे, उनकी संगत भुजाएं एवं उनका अनुपात एक ही हो, तब वो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 3 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या, यहाँ पे वास्तविक संख्या देता है, तभी हम इसको वास्तविक संख्या में टिक करते हैं, ठीक है, नहीं करते। चलिए 3 में से क्या करना है, 3 माइनस रूट 3 कॉमन नहीं है, 3 में से रूट 3 घटेगा, यानी 3 परिमेय संख्या है, लेकिन ये रूट 3 क्या है, अपरिमेय, टोटली क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए 2 3 5 6 4 5 6 4 5 6 4 बार बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही संख्या आ रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जस्ट भी हम बताते हैं कि एक ही संख्या जब रिपीट करे बार बार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा परिमेय। 1/√7 कौन सी संख्या है,
तो 1 तो पड़ी में है लेकिन रूट 7 क्या है अपरिमेय में है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर अपरिमेय। इतना आप क्या कीजिएगा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहीं भी आप लोग बनाइए ठीक है क्वेश्चन को आसानी से उसको सॉल्व करते चलिए ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है तो आप लोग क्या कीजिएगा क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा ठीक है। नहीं उड़े तब तो बेकार है जिंदगी जीना सर। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बात है तो आप ऐसे काहे कर रहे हो। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ए और बी भाजक के लिए, यानी ए और बी भाजक है, यानी ए को जो है बी भाग करता है ठीक है Q प्लस आर में। तो आर के लिए कौन सा संबंध है, बी जो है इसको भाग कर दिया, चलिए भाग कर दिया। अब भाग कर दिया तो शेष कहाँ से बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ठीक है। तो क्या होगा इसका जो संबंध होगा क्या होगा 0 से बड़ा होगा आर या बराबर। देखिए एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। तो द्विघात बहुपद याद करें फॉर्मूला ये क्या हुआ, यही होती फॉर्मूला, इसको याद कर लेते हैं। देखिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला यही होता है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लो माइनस तो माइनस इसकी जगह पे मान रख लो तो -2x हो गया, अब प्लस माइनस -15 राइट आंसर आपका यही हो गया। एक्स स्क्वायर -2x -15 कौन सा है इसमें आपका डी आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं होगा वो बटा में होगा, बटा में बहुपद नहीं है, मान लिया कि बहुपद नहीं है। अब देखिए ये x को बटा में लेना है, ये बहुपद है, रूट है, रूट में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है और ये भी आपका बहुपद है, लेकिन बच कौन गया यहाँ पर क्या बटा में। यानी सिंपली आप लोग को हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे ठीक है कि जिसका पावर माइनस में यानी वो बटा में होगा, यानी 1/x यदि इसको हम लोग करेंगे तो x की पावर क्या होगा -1 या नहीं होगा। जिसका रूट में हो, अब इसका रूट से बाहर निकलेगा क्या x नहीं निकलेगा, ये बहुपद आपका नहीं है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं खेलते खेलते आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, एक घात वाला बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला द्विघात बहुपद कहलाता है, त्रिघात वाले त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, या शून्य घात लिख दें तब भी आप लोग लिखिएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा ठीक है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। आपका क्वेश्चन था एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसका पावर बटा में हो, जो मतलब x y z नीचे बटा में वो क्या होगा आपका बहुपद नहीं होगा, यानी जिसका पावर माइनस में हो बहुपद नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए इसका ठीक है, इसका भी ठीक है। अब देख लो भाई ठीक है, यही क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x का पावर माइनस में हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा यही बहुपद नहीं होगा। ये भी आपका बहुपद है लेकिन ये नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या बहुपद नहीं है तो नहीं है तो इसको टिक करो ना, 1/x - 1 द्विघात बहुपद इतना कि शून्य है, यानी फर्स्ट इनटू लास्ट इसको करना होगा, क्या करना होगा फर्स्ट इनटू लास्ट इसको कर लेना होगा ठीक है। फर्स्ट इनटू लास्ट जैसे ही आप लोग कीजिएगा यहाँ पे लिखिएगा x² - 5x + 6 यानी दोनों गुणा कीजिए, 3 दूना 6 यानी 6 हुआ, 3 दूना 6 3 2 5 ऐसे लिख लीजिएगा x² - 3x - 2x + 6 कॉमन निकलेगा तो x - 3, इधर से -2 कॉमन निकलेगा तो x - 3 यानी x - 3 और इधर क्या हो गया x - 2। यदि करके यहाँ निकालिएगा तो यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, दूसरा क्या निकलेगा x बराबर 2 यानी 3 और 2 कहीं है क्या, यही आपका 2 और 3 या 3 और 2 बात देखिए ठीक है। अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्न
समीकरण इतना इतना और इतना इतना का किस प्रकार का हल संभव है। अब हल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है a1 बटे a2। फॉर्मूला यही होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान रख लेते हैं यहाँ से 5, a1 का 5 तो a2 का 6, दूसरा करते हैं -3 तो कितना 1, तीसरा कर लेते हैं तो 2 और इधर क्या होगा माइनस, सॉरी यहाँ होगा तो 2 बटे -2। ठीक है, अब कटने वाला है तो काट कर हम लोग देख लेते हैं, कट जाएगा एक बार में, यानी 5 बटे 6 बराबर -3 बटे 1 बराबर 1 बटे -2। अब देखिए किसी में किसी के बीच कोई संबंध नहीं है, यानी हम लोग लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब ऐसा समीकरण है ऐसा लिखो, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है आपस में बराबर, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, केवल एक ही, केवल एक होगी। वास्तविक और अद्वितीय नहीं भाई, एक हल है, हल किस प्रकार का संभव है, ठीक है। वास्तविक और अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होगा, अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, कोई दूसरा नहीं है। हल संभव नहीं है संभव, इनमें से कोई नहीं, भी गलत है, तो अनेक हलों में ये भी गलत है, तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वास्तविक और अद्वितीय, यानी केवल एक ही एक वास्तविक संख्या यानी एक होगा। देखिए इतना 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 में अचर पद एक एक किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, मतलब एक का मान क्या होगा कि वह अद्वितीय हल होगा, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, सेम इसी पर रख देंगे मान। क्या लिखा है आगे, इसी पर रख के हम लोग देख लेते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यदि आप लोग भारतीय वन से पढ़े होंगे तो इसको कहते हैं a1, ठीक है, एक कहते हैं इसको क्या कहेंगे हम लोग a बटे d बराबर b बटे e बराबर c बटे f। इस प्रमाण हम रखते हैं 2 बटे 1 2 बटे 3 बराबर a बटे -5 बराबर 1 बटे 7। बोला अद्वितीय यानी दोनों से, इसी दोनों से मतलब रखना आपको, y क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यानी 3a बराबर -10 तो a बराबर -10 बटे 3। आपका राइट आंसर क्या जाएगा, a इज नॉट -10 बटे 3, क्योंकि अद्वितीय बोला है, अनियमित बोलता थे हाँ बराबर रखते, लेकिन क्या बोला अद्वितीय, इसलिए क्या हो जाएगा a इज नॉट -10/3। यहाँ तक आपका सोल्व हो गया, ठीक है। अब आगे देख लीजिए एक बार फटाफट, इसको डाउन करते हैं हम लोग, अरे हुआ डाउन हो जाओ, छोड़ नहीं होगा तो लिखा हुआ यदि समीकरण निकाय a1 बटे a2 बराबर b1 बटे a1x प्लस b1y प्लस c1y c1 बराबर 0 और इतना इतना का अद्वितीय हल होगा, तब क्या होगा, अद्वितीय हल होने के लिए यही शर्त होना चाहिए और कुछ नहीं, अद्वितीय हल होने के लिए यही शर्त होना चाहिए। देखते हैं क्या है, जाओ ऊपर, हाँ देख लो, सेम टू सेम कहा गया, पहले तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण का इतना इतना का अद्वितीय हल होगा कब होगा, जब यह इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है, a1 बटे a2 इज नॉट b1 बटे b2 जब होगा, ठीक है, आपस में क्या होगा इक्वल नहीं होगा, यानी एक हल होगा तब यह अद्वितीय हल होगा, राइट आंसर आपका ही हो जाएगा। इतना इतना में x का मान 5 है तो y का मान याद करें, खुद से कर लो ना वो, आप ऐसे करना है, x प्लस 2y बराबर 9, x का मान रख लो 5 तो 5 प्लस 2y बराबर 9, 9 में से 5 किया तो बचा कितना 4, यानी 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना 4 बटे 2 इक्वल टू 2, यानी 2 आपका राइट आंसर हो गया। x का मान दे रहा है तो x का मान रख लो, y का मान दे रहा है तो y का मान रख लो, 9th में पढ़ा होगा आप लोग, ऐसे ही 9th में पढ़ते होंगे ना, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग।
थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मिटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए कि एक बार में करें मिट जाए पीछे। हाँ, तो आगे देखिए लिखा हुआ इतना 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 की विविध कर, यानी डी याद करें। डी बराबर होता है b² - 4ac। ए बी सी निकल गया, यानी डी बराबर b² - 4ac। डी याद करना है, डी बराबर बी का मान कितना है -8 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान 3/4, b का मान -3, 4 से 4 खत्म, माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9, इधर 8 64। तो d बराबर क्या निकल के आया 73। राइट आंसर कितना हो गया 73। आसानी से बना सकते हो, जब विविधकर हो विवेचक हो, ठीक है, निकालने के लिए थे तो डी ही निकालना होगा। डी बराबर क्या होगा फॉर्मूला देखो एक बार अच्छे से। डी बराबर b² - 4ac। द्विघात समीकरण के मूल इतना और इतना, द्विघात समीकरण का मूल दिया है, यानी अल्फा बराबर आपको दे रखा है कितना 3, बीटा बराबर -3, ठीक है। तो इसको आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिए अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -3। सबसे पहले निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 प्लस -3, यानी हो गया 0। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 0, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -9, यानी 3 गुने -3, यानी हो गया -9। क्या पूछा है द्विघात समीकरण याद करने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² - 9, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान किस फार्मूला पे रखना हुआ, जस्ट इससे पहले बताए थे, यही फार्मूला जिसको याद कर लेना है द्विघात समीकरण के लिए। x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ मान रखिएगा, यहाँ 0 रखिएगा, 0 में 1 से गुना कीजिएगा, लड्डू हो गया यहाँ पे लड्डू साहब, इसका मान रख लीजिएगा, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा मान आपका आंसर आ जाएगा। यानी 26 क्वेश्चन हम लोग क्या किए सारे से हम लोग सॉल्व कर दिए। तो गुणनफल इतना है 2 लगातार पूर्ण संख्याओं गुणनफल 72 है तथा छोटी संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य होगा। तो माना कि पहली संख्या बराबर 1 तो दूसरी संख्या जो होगा क्या होगा x प्लस 1। अब वाला दोनों को गुना करने पे आता है 72, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो देख लो। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, यही होगा आपका राइट आंसर। यानी 2 लगातार धन पूर्णांक धन यानी प्लस में, यानी x का मान 1 हो गया, x मान लिए, दूसरा क्या मानेंगे लगातार यानी x प्लस 1। दोनों का गुणनफल 72 है तो गुना कर लिए, गुना करने पर आया कितना 72, यानी x प्लस 1 इंटू x बराबर क्या होता है 72, राइट आंसर। यदि इतना 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 के मूल्य क्या होंगे, इतना इतना के मूल्य क्या होंगे, वो इतना इतना का मूल्य क्या होगा, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट यहाँ पे आप लोग कीजिएगा तो आपका मूल्य निकलेगा, x का मान निकलेगा, जो कि आपका निकलने वाला होगा निकाल के लिख लीजिएगा। अगला, यदि AP के 15 पदों का योग यानी S15 बराबर क्या है, चलिए ठीक है, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5, यानी प्रथम A बराबर आपको दिया है 5 और अंतिम यानी SN बराबर यानी 15 पद बराबर आपको दिया है 75। यानी सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बनाइएगा SN बराबर n/2 प्लस, गलती हो गया सर, फॉर्मूले गलती हो जाते हैं, SN बराबर n/2 प्लस 2 है, चलिए कहाँ हम लोग गलती किया, फॉर्मूला यहाँ प्लस नहीं होगा, फिर से एक बार लिख देते हैं, राइट करते हैं, SN बराबर n/2 इंटू 2 है प्लस n-1 इंटू t। फॉर्मूला मान रखना है, कितना निकालना है, तो S15 बराबर n का मान 15 तो बोल ही रहा है 2 है, यानी 2 गुने 5 प्लस n का मान तो 5 दे ही रहा, कितना दे रखा है 15,
15 माइनस 1, डी का मान पता नहीं, यानी निकालना क्या है, प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक है, 15 पदों का योग क्या है, 15 पद। सबसे पहले डी निकालना होगा। ठीक है, इससे क्या करना है, डी निकालना है। मिटा लेते हैं एक बार अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से। 29 नंबर, यदि एपी के 15 पदों का योग क्या होगा, 15 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रम से कितना दिया हुआ। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ, यानी प्रथम पद आपको दे रखा है कितना 5, और अंतिम पद यानी टी एन बराबर 75, यानी इकाई वो पद 15 हुआ है ना। चलिए टी 15 बराबर 75। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डी निकालना है। डी निकालने के बाद आपको निकालना है एस 15। दो चीज आपको निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे इस पर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या होगा 75 बराबर ए का मान 5 प्लस टोटल कितना है 15 माइनस 1, डी का मान पता नहीं, तो 75 बराबर 5 प्लस 14 डी। इधर लाएगा घटाइएगा कितना होगा 70 बराबर 14 डी, यानी डी बराबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा 14 25 70। डी का मान कितना निकल गया 14। अब निकाल लीजिए एस 15। एस 15 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है एस एन बराबर एन बटे 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला इसमें मान रखना है 2 गुने 5 प्लस 15 में से गया तो 14 डायरेक्ट लिख लेते हैं। डी का मान कितना 5 है, तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 10 प्लस कितना हो जाएगा, कितना होगा 14 25 70 70 10 80। 80 को आप 2 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा 40, यानी 15 गुने 40, 15 चौका 60, यानी 600 आपका राइट आंसर है। 600 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पर रखिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा एस 15 निकल जाएगा, ऐसा तो निकल लीजिएगा। प्रथम 200 प्राकृत संख्या होगा, एफएल क्या होगा, प्राकृत संख्या जब भी दे तो फॉर्मूला ये लिखिएगा n into n plus 1 बटे 2 डायरेक्ट आंसर। यानी क्या होगा 200 पूछ रहा है तो 200 प्लस 1 यानी 201 हो जाएगा। काट दीजिए 100 मान में, यानी 100 इंटू 201। 201 में यदि 100 से गुना कीजिएगा तो आपका 20 20 कुछ करके आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी 20 100 गुना करके देख लेते हैं सबसे पहले सही है गलत। 201 में 100 से गुना करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 1 0 तो यानी 2 0 1 डबल 0 20 100। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। फॉर्मूला क्या है, प्रथम 200 प्रथम 300 प्रथम 1 प्रथम 50। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस फॉर्मूला पर रखना है n into n plus 1 बटे 2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चुटकी हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें। अरे बुआ योग ज्ञात करने से पहले संख्या तो ज्ञात करना होगा, कितना होगा। तो मिटा लेते हैं इसको, क्लीन कर लेते हैं ऐसे। हाथ से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होगा नहीं, होगा कि नहीं। देखिए 107 और 253, 5 से भाग लेने वाला जो होगा ना, या तो लास्ट में 0 होगा नहीं तो लास्ट में 5 होगा।
तो 507 के बाद शुरू करना है, यानी 107 के बाद शुरू करना है तो क्या होगा 110 115 120 डॉट 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 कहाँ तक 453 तक, मतलब 253 ही जाना है, 253 से पहले आ जाइए, क्या होगा 250, यानी a बराबर आपको यहाँ दे रखा है 10 और d बराबर 115 में से 10 गया तो 5 और tn जो यहाँ दे रखा है कितना है 28, तो n निकाल लीजिए, फॉर्मूला है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कलर चेंज, ठीक है। तो tn बराबर कितना है 2800 बराबर a का मान 110 प्लस n का मान पता नहीं, d का मान कितना है वो, तो d का मान दिया है 5, तो 5 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए घटा लेते इसको, घटा ले तो घटा लीजिए, तो 250 माइनस 110 प्लस बराबर कर देते हैं बराबर n माइनस 1 इंटू 5, घटेगा तो बचेगा कितना 140 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, गुना 5 इधर करेंगे तो क्या होगा भागा 5, n माइनस 1 बराबर 5 से भाग करेंगे 140 बटे 5। जैसे ही आपको काटना है तो बनाना है तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं 5 गुना 10 8 5 40 28, यानी n बराबर कितना होगा 28 और 1 माइनस में 1 हो जाएगा, कितना जाएगा प्लस में, यानी 28 से क्या हो जाएगा आपका 29, पदों की संख्या हो गया 29। आप इस फार्मूला का आपको निकाल लीजिए, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, फार्मूला पर रखिए आपका मान आ जाएगा, n की जगह क्या रखना आपको 29 रखना, राइट आंसर आपका आ जाएगा, समझो। देखिए दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, दो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उसकी संख्या तो हो जाए, यानी सीधा उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 9 का 3 4 का 2 3 और 2 ओके, राइट आंसर। ऐसे आप लोग करके बना लीजिए, आसानी से निकलेगा, ठीक है, थोड़ा भी दिक्कत कहीं नहीं होगी। 32 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब आइए हम लोग 33 को देखते हैं, क्या है 33 34 मैथ सेट 1 4 5 33 34। देखिए दो त्रिभुज के बजाय 1:2 है, तो उनके संगत त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, स्क्वायर करो यहाँ पर, एक का स्क्वायर कितना होगा, 1 में 2 गुना 4 यानी 1:4, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। त्रिभुज इतना लंबा है, ठीक है, पहले त्रिभुज बनाना होगा पूरा, समबाहु त्रिभुज, सॉरी गलती हो गई, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की रचना करना है, कुछ इस प्रकार होगा, ए बी सी, यहाँ पे क्या है लंब है, ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर, तो बराबर ही ना होता है बी डी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा 3/4 होगा, बिल्कुल होगा 3/4, 4/3 तो होगा नहीं। अब क्या होगा नहीं होगा आप लोग मान के निकाल के देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। यदि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, ऐसा वाला एक पिक्चर है, y हो गया, अब दाया कौन है, बाया कौन है, इससे आप खाना खाते हो दाया हो गया, ठीक है। y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर यानी इधर, यानी x वाला, यानी प्लस में,
उस बिंदु पर P नाम स्थित है। 5 इकाई यानी पांचवा जो नंबर है वो P है। तो निर्देशांक क्या होगा? पहले x का मान उसके बाद y। राइट आंसर यही होगा 5,0। दाई बोला है यानी प्लस में जाएगा, y बोला है क्या जाता है माइनस में जाता है। बिंदु इतना और इतना की बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों को जोड़िए। x1 प्लस x2 ना, दूरी बराबर क्या होगा? रूट अंडर x1 माइनस x2, 2 में से 2 घटाइए का स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से माइनस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 5 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 इकाई इसका आंसर है। फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चुटकियों में आपको बनाते त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के बिंदु तो त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है क्या है? इसके लिए क्या करना होगा? दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। पहले दोनों के बीच का दूरी, फिर दोनों के बीच का दूरी, फिर इन दोनों का बीच का दूरी निकालना होगा। यदि इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, सब भुजा बराबर हो जाएगा। नहीं बराबर होगा तो अभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। मान लीजिए दो बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर रखता है क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा? निकाल लीजिएगा। शीर्ष एक सेम क्वेश्चन वही है, चतुर्भुज का भी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, सेम उसी टाइप का। देखिए 38 में भी क्या बोल रहा है? यदि बिंदु इतना 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 और इतना के शीर्ष है तो क्या समांतर चतुर्भुज होंगे, आयत होंगे, वर्ग होंगे, क्या होंगे, ठीक है। इसको क्या करना होगा? सब्जेक्टिव टाइप का बनाना होगा। टाइम इसमें थोड़ा लगता है, 2 से 3 मिनट आपको लग जाएगा। यानी एडी की दूरी, फिर बीसी की, फिर सीडी की, फिर एडी की। अब देखिए चारों यदि इक्वल है तो वर्ग होगा, ठीक है। आयत के लिए आमने सामने की भुजा यानी दो दो भुजा समांतर होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज चारों भुजा होना चाहिए। सम चतुर्भुज यानी सब भुजा बराबर होना चाहिए। इसमें क्या करना होगा? क्रॉस पे निकालना होगा, एसी निकालना होगा और फिर बीडी निकालना होगा। y अक्ष पर x अक्ष से, y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, 5 इकाई की दूरी पर x के नीचे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, y अक्ष पे यानी y e हो गया, y डैश e होगा, ठीक है। x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, कहा? नीचे, यानी माइनस में, -5 a है, इसका नाम क्या है? a है। पहले x करते हैं तो x का मान कुछ नहीं है 0 और y का मान क्या हो गया? -5। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 का मान क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 3 अनुपात इतना में बटी हुई है तो p के निर्देशांक ज्ञात करें। रेखाखंड यानी ये फार्मूला m2x1 प्लस m1x2 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला लागू होगा पूरा, ठीक है। x की जगह y रख लीजिएगा तो y वाला निकल जाएगा और x के लिए इसको निकालना होगा, y के लिए सिर्फ मान नाम केवल चेंज करना और कुछ नहीं, ठीक है। करके निकाल लीजिएगा, ऐसे आपका आ जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान √3 होता है। √3 में आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब देखिए sin 18 डिग्री बटे cos 72, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? चेंज करके इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान जैसे ही चेंज कीजिएगा, ठीक है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। देखिए 18 72 कितना होता है? 90 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कट कर सकते हैं। दोनों क्या है? एक sin है, एक cos है। यानी लिखिएगा sin 90 में से कितना घटेगा कि 18 बचेगा? तो 72 घटेगा, ठीक है, बटे cos 72। sin 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा का मान क्या है? 72 डिग्री। cos 72 बटे क्या हो जाएगा? cos 72। एक बार में कट के इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा होगा, ठीक है। 77 गलत से हो गया।
क्या होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए बराबर का मान क्या होगा साइन थीटा। इसके लिए क्या करना होगा पिक्चर ऐड करना होगा, पिक्चर के साथ आप लोग बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा पिक्चर बनेगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4, यहाँ दे रखा है आपको थीटा, ठीक है। ए बराबर 3/4, यह आपका 3 है और यह क्या दिया है 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए आपको आधार चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार बराबर 4 चौका 16, 3 3 9, 16 में से 9 गया तो 7 यानी √7। चलिए √7 हो गया। cos a बराबर आधार तो यही रहेगा, ये जब ई दे रखा है तो आधार यही होगा यानी √7/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर। नेम में किसका मान 0 के बराबर है, 0 किसका मान होता है साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 0 होना चाहिए। साइन 90 ये 1 होता है, cos 90 बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों क्या होता है आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। tan 90 अपरिभाषित है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से पिक्चर को, दिए गए चित्र O केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श करती है यदि OT यानी यह मान जो आपका दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है और यह कितना दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो PT की लंबाई कहते हैं। पिक्चर को लीजिए, पलटो भाई, फ्लैट, अच्छा टॉप नहीं पलटेगा, पलट जा थोड़ा सा, पूरा ही पलट गया, नहीं पलटा, हाँ चलिए कोई बात नहीं, नहीं पलट रहा। तो आपको क्या करना है दिमाग में थोड़ा सा पलट लेना है। अब देखिए सबसे बड़ा जो दिख रहा है कर्ण दिख रहा है, ये जो बड़ा दिख रहा है कर्ण दिख रहा है, 5 ही है 3 ही है, ठीक है। तो लंब निकलना है 50 25 3 क्या 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 25 और 9 36, 25 और 9 यानी कर्ण में से क्या कीजिएगा इसको घटाइएगा, ठीक है। तो 25 में से 9 घटा तो बचा कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, तो लंब आपका कितना हो गया 4 हो गया। यानी कर्ण जो आपका लंब जो दिया हुआ था वो 4 सेंटीमीटर हो गया। दिमाग लगाना है कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, घाट कौन है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं इसको आसानी से निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सारा जो भी क्वेश्चन है ना सब आसान रहेगा, ठीक है। बस दिमाग में बैठा लेना है कि बनेगा या नहीं बनेगा ही। देखिए एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं और वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, ठीक है, वृत्त को छुए, ठीक है, यानी वह इस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से, यह वृत्त हो गया, ठीक है, स्पर्श यहाँ से स्पर्श करे तो क्या कहलाएगी, तो वर्ग कहलाएगी और कुछ नहीं कहलाएगी। यदि किसी वृत्त y बिंदु से P से स्पर्श रेखा खींचा गया जो PA और PB खींची गई, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी, सिंपली y होगा। एक वृत्त की बाह्य बिंदु P से, यह हो गया वृत्त, यह हो गया बिंदु P, यहाँ से यहाँ खींचा गया, ठीक है। एक स्पर्श रेखा A, दूसरा हो गया B, यह B है और यह A है, ठीक है। PA और PB यानी यह दे रखा है आपको 6, यह पूछेगा तो कितना होगा, यानी तो 6 होगा ना, इक्वल होगा, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये दो वृत्तों की त्रिज्या 3/4 है, तो उसके क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर 3 3 और 4 चौका 16, 3 3 और 4 चौका 16, राइट आंसर 9/16। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, वृत्त की परिमिति यानी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त की परिमिति 2πr या परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr स्क्वायर, खत्म पाई से पाई, r स्क्वायर से r खत्म, r बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी मतलब क्या हो जाएगा इसका 2 इकाई हो जाएगा। ऐसे क्या कीजिएगा आप लोग निकल लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसको 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल ही दिया है, अब त्रिज्या पूछेगा तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, त्रिज्या में केवल r होता है, ठीक है। तो x का x, y का y स्क्वायर का y, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x अनुपात y। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात में क्या अंतर जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पुराना वाला का था क्या, पुराने पहले बोला है यानी पाई r स्क्वायर, नीचे वाला क्या हो जाएगा पाई k स्क्वायर r स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, यानी r अनुपात क्या हो जाएगा k स्क्वायर, 1 अनुपात k स्क्वायर राइट आंसर। यदि किसी बेलन का व्यास दिया है, बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बेलन का व्यास यानी d जब दिया हुआ है तो r इससे निकाल लीजिए, और h आपको दे रखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। यानी टोटली जो क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करने हैं, 50 को आराम से निकाल लेना है क्वेश्चन को। डाउट होगा, दिक्कत होगा, ठीक है, तो अभी आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट में, नहीं पूछिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पर समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतन का अनुपात, ठीक है, दो बेलन का अनुपात जो दिया हुआ है 9:16 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। यह आपको दे रखा है 9:16, तो वर्ग पृष्ठ 2 पाई r h, 2 पाई r h, 9 का 3 और 16 का 4, 9 का 3 16 का 4, 3:4। संचयित बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, दोलन कहलाती है। वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कीजिए, 30 का कितना होगा 15। माध्यिका यहाँ पूछा है, सबसे पहले क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए सजाना है, तो सजेगा तो क्या होगा, दुल्हन को यहाँ पे सजाइए सबसे पहले, भले ही मेकअप बाद में। तो 0 2 3 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है, यानी n+1/2 यानी 8वां का 1 2 3 4, 8वां का 4, ठीक है, क्या है 5 इसका आंसर होगा। 5 तो कहीं है नहीं, तो क्या जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिएगा कहीं गलती होगा तो बताइएगा। 2 4 6 7, 7 1 8, 8 का आधा, ठीक है, तो 5 है इसका आंसर, 0 2 3 5। अब देखिए दो पासे को एक साथ फेंकने पड़े, दो पासा को यदि एक साथ आप लोग फेंकिएगा तो यही आएगा 1 1 1 2 1 3, ठीक है, इस टाइप से बढ़ते जाएगा, टोटल जो होगा वो 36 होगा। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर एक समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। एक समान यानी 1 1 था, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यानी 6 को 1 2 3 4 5 6 यानी 6, टोटल कितना होगा 36। कट क्या होगा क्या 1/6 आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक सिक्के को एक बार चला जाता है, चलिए एक सिक्का को एक साथ उछालने पर चिताने की प्रायिकता हेड हो या टेल, हेड आएगा तो एक ही बार, टेल जाएगा तो एक ही बार, यानी 1/2 क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या है, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, राइट आंसर यहीं पे आपका हो जाएगा 1/2। एक सिक्कों को एक साथ उछालिए तो टोटल परिणाम जो होगा वो दो होगा। आपका यहाँ पे जो होगा 60 ऑब्जेक्टिव जो होगा, 60 ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म कर लिया, ठीक है। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन होगा वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन लगे कि हाँ बहुत भारी आंसर नहीं बनेगा, थोड़ा देर के लिए उसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद यदि सारा क्वेश्चन यदि आपका सोल्व हो जाता है, 50 यदि सोल्व कर लेते हैं अच्छे से तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है मैथ में जो आपसे नहीं बनेगा, तो जब फॉर्मूला याद रखिएगा तब, यानी 60 में से आराम से आप 50 नंबर गिन के, ठीक है, कहीं से भी ला सकते हैं। सेट 2 अगले दिन हम लोग जारी करेंगे, ठीक है, सेट पर आप देख लीजिएगा, इसको बनाइएगा, अच्छा लगेगा।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला सेट जो है ठीक है, सेट 2 दूसरे दिन हम लोग रिलीज कर देंगे, फिल्म रिलीज नहीं करेंगे जब तक।